रहने का हक ही नहीं है। रहना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। आपने उनको मना किया? काम क्या हुआ क्या? हाँ। जो भी है ना, सियासत की सर्दी जब परवान चढ़ती है तो सबसे पहले गरीबों की उम्मीद जलकर राख हो जाती है। राजस्थान की वो धरती जो अपनी मेहमान नवाजी और पधारो हमारे देश के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहाँ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये कहानी है एक नेता की जिद, एक गरीब की बेबसी और फिर जागते हुए जन स्वाभिमान की। मिलिए बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया से। मौका था निवाई के करोड़ा बुजुर्ग गाँव में कड़ाके की ठंड से जूझ रहे गरीबों को कंबल बांटने का। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि नाम नहीं पूछा गया। जैसे ही सामने खड़ी एक महिला ने अपना नाम सुकरान खान बताया, नेताजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नेताजी ने उंगली दिखाकर अपनी हनक दिखाई और कंबल वापस छीनने का फरमान सुना दिया। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ, हाँ। तर्क क्या था? तर्क ये कि जो पीएम मोदी को गाली देते हैं उन्हें कंबल लेने का कोई हक नहीं है। मानो अब राजस्थान की हड्डियां गला देने वाली ठंड भी वोटर आईडी कार्ड और राजनीतिक विचारधारा देख कर लगेगी। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको रहने का हक ही नहीं है। रहना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेता, आ जा ले जाओ, और यहाँ तो जाते नहीं कहीं सारे पे बना दे हम को वैसे साफ बात है, इसलिए आप चले, आप इधर हटो। जब पूर्व सांसद अपनी गाड़ी की ओर बढ़े तो कुछ जागरूक ग्रामीणों ने उन्हें टोक दिया। लोगों ने कहा कि लोकतंत्र में सबको बराबरी का हक है, आपने ऐसा भेदभाव क्यों किया? इस पर नेताजी का जवाब और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ कह दिया कि ये कोई सरकारी योजना नहीं बल्कि उनका पर्सनल कार्यक्रम है और वो जिसे चाहे उसे दें। आप लोग देने के बाद वापस ले हो, लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया? काम क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। वहाँ मौजूद महिलाओं की आंखों में नमी और दिल में गुस्सा था। उनका कहना था कि पहले उन्हें कंबल दिया गया, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो मुस्लिम हैं, तो उन्हें अलग बैठने को कहा गया और कंबल वापस ले लिया गया। ले लियो, 3 दिन ते कितना जना जाओ? हाँ? कितना लोग थे? देख 6 दिन है तमें तो 6 का नहीं ले लियो था कंबल? नहीं मान 3 न दे और ले लियो, फिर मान अंडी बेटा दियो सब न छन। काय बोलियो? एक अंडी पान अलग जाओ, अलग बैठो, अलग बैठो। अच्छा क्यों? फिर अब कारण बताओ या मुख्य कारण तो बताओगे तो काहे बताओ ते। क्या अब मदद भी मजहब पूछ कर की जाएगी? लेकिन जोनापुरिया जी शायद ये भूल गए कि ये राजस्थान है। यहाँ का भाईचारा किसी राजनीतिक नफरत से कहीं ज्यादा मजबूत है। गांव वालों का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं, हमें ऐसे कंबल नहीं चाहिए, हम भीख मांग लेंगे लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं बेचेंगे। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जोनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुर्जर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा। गांव के लोगों ने नेताजी को आईना दिखाते हुए साफ कर दिया कि टोंक सवाई माधोपुर में हिंदू, मुस्लिम, जाट, मीणा और गुर्जर 36 कौम के लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। किसी नेता की ओछी मानसिकता इस धागे को नहीं तोड़ सकती। ग्रामीणों ने एकजुट होकर कहा कि वो अपने मुस्लिम भाइयों के अपमान के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। नेताजी कंबल बांटने तो निकले थे अपनी छवि चमकाने के लिए, लेकिन गाँव वालों ने उन्हें बता दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता का धागा इतना कच्चा नहीं है कि एक कंबल छीनने से टूट जाए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत से ऊपर कुछ भी नहीं है।